और बीजेपी जो उस पर जनसंघ था, इनमें सिर्फ 8 से 9 लोग आज जो प्रस्ताव आया निंदा करने वाला इमरजेंसी का, उसका समर्थन करना चाहिए था ना। लालजी एक टंडन, सेकंड सुनिए, तो आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। समर्थन करना चाहिए था आपको, और आपने यहाँ फैक्ट्स रखे और तीनों फैक्ट्स गलत रखे। आपने कहा बीजेपी आधी हो गई है, आधी तो नहीं कहेंगे, है ना, 303 से 240 पर आए, 20% कम हुई है, आधी नहीं हुई है। आगे के लिए कहीं और जाएंगे डिबेट करने तो भी अपने फैक्ट सही रखिएगा। आपने कहा कांग्रेस दुगने से ज्यादा हो गई है, दुगने से ज्यादा नहीं हुई है, करीब दुगना हुई है, ठीक है। और आपने कह दिया यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है 12 गुना आपने उसको बढ़ा दिया आगे। समाजवादी पार्टी भी 5 से जो है वो कहाँ पहुंची है, 33-34 तक ही पहुंची है ना, 37 तक पहुंच गई है, वो भी 12 गुना नहीं हुई, 7 गुना हुई, ठीक है। फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। और अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, इतने ही आप लोग इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, तो वो जो आज इमरजेंसी की निंदा में प्रस्ताव आ रहा था, उस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए क्यों नजर नहीं आए? मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, किसके सगे हैं? संविधान के सगे हैं या सत्ता के सगे हैं? आप लोग सत्ता के सगे नजर आ रहे हैं मुझे, संविधान के सगे ही नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग। हाँ जी, आइए। रोमाना जी मैं आपको जवाब दे रही हूँ, सुनिए एक सेकंड मेरी बात। अरे आप ये देखिए ना कि बीजेपी जिस प्रकार से इमरजेंसी की बात करी, तो केवल इनकी पार्टी में एक नेता है राजनाथ सिंह जी, जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी। अगर इतना चिंतित है बीजेपी इमरजेंसी को लेकर, तो राजनाथ सिंह जी को पीएम बना दे। जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी वो पीएम बने, और जो इमरजेंसी से दूर दराज तक जिनका कोई व्यक्तिगत मसला नहीं वो घर बैठे। भाई जो भुक्तभोगी है वो इमरजेंसी का जो भुक्तभोगी वो पीएम पद पे आसीन हो, वरना अन्यथा हम लोग तो समझेंगे कि बीजेपी की नौटंकी चल रही है इमरजेंसी को दिखाकर। ये नौटंकी कर रही, विकास की बात नहीं करना चाहते। और जब आप वापस घर जाएंगी तो ये डिबेट जरूर देखिएगा, ये नौटंकी, और ये जरूर देखिएगा डिबेट। और खासतौर से आज जो इस डिबेट में आप बात रख रही हैं उसको आप तर्क की कसौटी पर कसिएगा कि मतलब कितना दम इस बात में है, आपकी बातों में कितना दम है, इसको कसिएगा कसौटी पर। देखिए अभी मैंने आपको फैक्ट चेक तो कर दिया आपके 3 आंकड़ों पर, ठीक है। मेरा सवाल, उसका जवाब आपके पास है नहीं कि समाजवादी पार्टी जो है वो किसकी सगी है, संविधान की सगी है या सत्ता की सगी है। मैं अभिषेक झा का रुख करती हूँ। अभिषेक झा प्लीज आप आइए इस चर्चा में, और मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी का मुद्दा और इमरजेंसी को लेकर वो तमाम पार्टियां जो कहीं ना कहीं उसी मंथन से निकली हैं, कांग्रेस के खिलाफ जो एक रोष था उसी से जन्मी पार्टियां हैं, और आज इमरजेंसी के मुद्दे पर जब कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, जो कि बनता है उसका खड़ा होना, ऐसे में आपको क्या लग रहा है ये पार्टियां जो हैं वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही हाल इन पार्टियों का हो रहा है, जिसमें आपकी बिहार वाली आरजेडी भी है, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है। नाहिद जी जवाब नहीं दे पा रही हैं, ये किसके सगे, संविधान के सगे या सत्ता के सगे? क्योंकि इमरजेंसी के खिलाफ जो प्रस्ताव आता है उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है ना। देखिए इन पार्टियों का इतिहास भी सबको मालूम है, इमरजेंसी लगी, क्या सब हुआ, सब कुछ देश के सामने है। अभी हमारे विपक्ष के साथी चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि 10 वर्षों में चूंकि एजेंसियों पर सरकार का दबदबा है, प्रभाव है, तो अघोषित आपातकाल। अपने शब्दों से इस बात को बयां करते हैं कि आपातकाल कभी भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सही नहीं। और उस वक्त तो घोषित आपातकाल था ना, इस काले दिन को तो कोई बदल नहीं सकता है, कोई भूल भी नहीं सकता है। एक तरफ हमारा देश भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दूसरी तरफ हमारे ही देश ने विटनेस किया कि सत्ता की हनक ऐसी कि पूरे देश में आपने इमरजेंसी लगा दी, कितने लोगों की जानें गई, सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और हश्र क्या हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी पर जो लोगों का भरोसा था वो उस तरह से कभी हो पाया? और बीच में अगर कभी हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जाती है। और सबसे विडंबना किनके लिए लगती है रोमाना जी? आपको लगातार इनकी पोल खोल रहे, जवाब ही नहीं दे पा रहे। इनसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी का वो दौर सही है, अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं। अरे पहले बीजेपी से पूछ कर आओ ना, तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। उनके बेटे को चुनाव लड़ाया अभी। अरे नाहिद जी आप बीच में बोलने लगी, सुन लीजिए अभिषेक जी को, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, अब रख रहे हैं अपनी बात, पहली बार सुन लीजिए ना उन्हें, फिर आइएगा दोबारा। आइए अभिषेक जी। उनकी पार्टी, उनके नेता के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। आज सत्ता लोलुपता इतनी हावी हो चुकी है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, कुछ सीटें जीत गए हैं, इतने उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन लगातार आज मीडिया के साथियों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सीधा सवाल पूछा उनसे। आपने आज डिबेट में भी पूछा, और लगातार हमारे मीडिया के साथियों ने सदन के बाहर भी उनसे पूछा कि इस निंदा प्रस्ताव पर आपको क्या कहना है।
कि उसूलों से इस तरह का समझौता करके कोई पार्टी कैसे चलती है, ये आपको देखने को मिल रहा है। हम जब इनके साथ भी होते थे तब भी हम इस बात की खिलाफत ही करते थे रुमाना जी, और डंके की चोट पर खिलाफत करते थे कि इमरजेंसी के इस दौर को उस दौर को कोई भूल नहीं सकता, और इस तरह की चीजें लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरा है। तो लगातार ये पार्टियां एक्सपोज होती चली जा रही हैं, और आज अगर निंदा प्रस्ताव का समर्थन ये लोग कर रहे होते तो लगता है कि चलिए राजनीति से इतर होकर भी ये सोच सकते हैं, इनकी संवेदना है, इनकी मानसिकता है। लेकिन इन्होंने अपने स्टैंड से आज साबित किया है रुमाना जी, इनके लिए सबसे बड़ी चीज कुछ है, वो है राजनीति चमकाना, सत्ता लोलुपता। इनको लग रहा था कि सत्ता में चले आएंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, इसलिए उन पार्टियों की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। लालू जी के बारे में एक बात कह दूं, सबसे पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के सपोर्ट से बनते हैं, और जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनका उदय होता है, हमारी पार्टी के विषय में कहते हैं कि स्टैंड टेक करते हैं, तो लालू जी का उदय होता है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और किस तरह की गलबहियां अलग अलग कालखंडों में लालू जी की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने। खुद को बचा कर रखने के लिए, देश की सत्ता में जगह पाने के लिए, बिहार की सत्ता में जगह पाने के लिए, इस तरह की चीजों में संलिप्त रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।